सलामुअलैकुम नाजरीन। आज आपने एक मिसाल सुनी होगी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अपनी वो बात पूरी कर दी है। और ये जो मिसाल अमूमन लोग देते हैं ना, आज वो मिसाल आईसीसी के ऊपर और भारत के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। आपको मालूम है कि आईसीसी ने पहले भारत को मेज़बानी दी थी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप की, लेकिन आज आईसीसी ने एक नया शेड्यूल जारी कर दिया जिसमें भारत के साथ साथ एक न्यूट्रल वेन्यू वो रखना पड़ना उसकी मजबूरी बन गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था और अब श्रीलंका को ऑफिशियली एक न्यूट्रल वेन्यू डिक्लेयर कर दिया है आईसीसी ने। हालांकि आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह। अब पाकिस्तान के सामने जय शाह की भी एक नहीं चली और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जो कहा था 19 अप्रैल को, आपको याद है? अगर याद नहीं है तो पहले ये सुन लें ज़रा उन्होंने क्या कहा था। ये तो अब इंडिया डिसाइड करेगा कि कहाँ पे, क्योंकि होस्ट वो हैं तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे खिलाना है। लेकिन जहाँ पे भी होगा हमारी टीम तैयार है खेलने के लिए, लेकिन इंडिया नहीं जाएगी। आपने उनकी बात सुनी कि जिस तरह एग्रीमेंट हुआ था उसी एग्रीमेंट के तहत ही हम चलेंगे। और मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम भारत नहीं जाएंगे विमेंस वर्ल्ड कप के लिए जब पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। पाकिस्तान ने विमेंस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, मेज़बानी भारत के पास थी, लेकिन क्या होता है कि आईसीसी ने भारत के साथ अब श्रीलंका को एक होस्ट नेशन करार दे दिया है। भारत के टोटल जो वेन्यूज़ हैं, 4 वेन्यूज़ के ऊपर आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के मैचेस खेले जाएंगे। ये वेन्यूज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ ये मैचेस खेले जाने हैं। जो 4 वेन्यूज़ हैं वो है बेंगलुरु, इंदौर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम। अब जो 5वां वेन्यू आईसीसी ने आज अनाउंस किया है वो है कोलंबो, जो कि श्रीलंका का शहर है और वहाँ पर तमाम तर मैचेस जो पाकिस्तान के होंगे वहाँ खेले जाएंगे। विमेंस वर्ल्ड कप के हवाले से अगर मैं मज़ीद तफसील थोड़ा सा बता दूँ कि कब से कब तक शुरू होगा, मैचेस कहाँ कहाँ किसके खेले जाएंगे, तमाम तर तफसीलात सुन लीजिए जनाब। 30 सितंबर को जो है आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का आगाज़ होगा। भारतीय टीम जो है वो अपना पहला मैच खेलेगी। जो फाइनल मैच है वो 2 नवंबर को रखा गया है और 2 नवंबर की जो वेन्यू है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर सेमीफाइनल और फाइनल होते हैं तो वो कहाँ पर खेले जाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, क्योंकि आपको याद है कि भारत ने कहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि भाई दुनिया की सारी टीमें आ रही, आ जाओ, कोई मसला नहीं है यहाँ पर आप लोगों के लिए, लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़े रहे। उन्होंने कहा कि भाई हमने नहीं आना। तो चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि ठीक है, आप नहीं आते, आप ना आएँ, लेकिन हम भी फिर आपके मुल्क में नहीं आएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे वो आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप हो, बायलैटरल सीरीज़ का तो खैर वैसे भी सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं दोनों बोर्ड्स के दरमियान ये एग्रीमेंट तय पाता है कि ठीक है, अगर आईसीसी का इवेंट होगा तो वो भी फिर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेला जाएगा। जैसे आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा कि जब भारत फाइनल के लिए पहुंचा तो फाइनल दुबई में खेला गया, क्योंकि भारत ने इनकार किया था कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हमने वो ज़ख्म सह लिया, हमने कहा भाई ठीक है, हमारे पास तो एक इवेंट था ना, आप नहीं आए, कोई इशू नहीं है। भारत के पास बहुत सारे इवेंट हैं, विमेंस T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो बहुत सारे इवेंट आईसीसी के जो इंडिया में शेड्यूल हैं फिर उनको अब ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। वो कैसे? ये पहला नुकसान तो आपने सुन ही लिया है कि अब पाकिस्तान ने कहा है कि हम इस विमेंस वर्ल्ड कप के लिए किसी सूरत भारत नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर आईसीसी को बैकफुट पे जाना पड़ा और आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम श्रीलंका में पाकिस्तान के सारे मैचेस रखेंगे। अब जो फाइनल है और सेमीफाइनल, उनके लिए आईसीसी ने आज जो प्रेस रिलीज़ की वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रेस रिलीज़ है। हालांकि उन्होंने अपनी नाकामी नहीं मानी, उन्होंने ये नहीं माना कि भाई चेयरमैन पीसीबी के सामने हमारी एक भी नहीं चली। उन्होंने दबे चुबे अल्फाज में जो एक प्रेस रिलीज़ की है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो पहला सेमीफाइनल है वो 29 अक्टूबर को जनाब या गुवाहाटी में खेला जाएगा या कोलंबो में खेला जाएगा। ये 2 ऑप्शन रखे हैं, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा। यहाँ तक ठीक है। अब फाइनल भी 2 नवंबर को खेला जाएगा, वो भी इसी तरह से या तो बेंगलुरु में खेला जाएगा या कोलंबो में खेला जाएगा। अब ये जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं ये इसीलिए दिए गए हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो फिर जो सेमीफाइनल 1 होगा, पहला सेमीफाइनल जो होगा वो पाकिस्तान की टीम का होगा और पाकिस्तान की टीम फिर कोलंबो में खेलेगी। अगर इन केस अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुँचती तो उस सूरत में फिर सेमीफाइनल जो है वो गुवाहाटी में खेला जाएगा। फाइनल भी अगर पाकिस्तान की टीम पहुंचती है तो फिर कोलंबो में हर सूरत खेलना पड़ेगा। फिर इंडिया जो होस्ट है, ऑफिशियली विमेंस वर्ल्ड कप का होस्ट डिक्लेयर किया था आईसीसी ने, अब आईसीसी ने उन्हें कह दिया कि भाई साहब अब अगर पाकिस्तान पहुंचता है ना तो फाइनल भी हम आपको नहीं दे सकते। हालांकि भारतीय मीडिया बड़ी एक लंबी छोड़ रहा था कि अगर पाकिस्तान की टीम नहीं आती न्यूट्रल वेन्यू होगा, ठीक है, लेकिन फाइनल मैच जो है फिर वो इंडिया में
पाकिस्तान की टीम को खेलना पड़ेगा आईसीसी इवेंट्स का। लेकिन आज आईसीसी ने ये चीज़ भी क्लियर कर दी है कि ऐसा भी नहीं होने वाला। अगर पाकिस्तान की टीम पहुंचती है ना, वो चाहे जो मर्जी हो जाए, तो फिर फाइनल भी आपको न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलना पड़ेगा। और ये आईसीसी ने आज अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर ऑफिशियल कर दिया। तो इसीलिए भारतीय मीडिया जो लंबी लंबी छोड़ रहा था, जो झूठ बोल रहा था मुसलसल, आज उनको शायद जो आईना है वो आईसीसी ने दिखा दिया और उनको चुपका रोज़ा भी लग गया है। आगे बढ़ते हैं जनाब। इस वर्ल्ड कप के अंदर 8 टीमें जो हैं वो टोटल आपको एक्शन में नज़र आएंगी। 2 टीमों ने क्वालिफाई किया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने, और विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर यहीं पर हुआ था और हमने आपको सारी कवरेज दिखाई दी किस तरह सनसनीखेज़ मैचेस हुए थे। आखिरी मैच स्पेशली वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह से खेला था वो बड़ा एक ज़बरदस्त मैच हुआ था, एक नैरो मार्जिन से, बल्कि एक गेंद से वो वेस्ट इंडीज़ की टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी। भारत ऑलरेडी मेज़बान है, 6 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी। उसके साथ ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ये 6 टीमों ने पहले ही क्वालिफाई किया था, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान ने बाद में क्वालिफाइंग राउंड खेल के इस वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाई थी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब विमेंस वर्ल्ड कप का डिफेंडिंग चैंपियन है और अपने एजाज़ का दिफा करेगा। 2013 के बाद ये पहली बार हुआ है कि भारत को विमेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी दी गई है, लेकिन वो मेज़बानी भी अब उनके पास आधी रह गई है, क्योंकि पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा, अब इंडिया को भी इवन कोलंबो जाना पड़ेगा। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होगा, अमूमन आईसीसी के जितने इवेंट है उसमें जो ग्रुप मैचेस होते हैं उसमें पाकिस्तान को इंडिया के साथ रखा जाता है, क्योंकि आईसीसी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो सबसे बड़ा इनकम है आईसीसी का, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से होता है। और अब इंडिया को अपना ही मुल्क छोड़ के कोलंबो जाना पड़ेगा और वहाँ पर उन्हें पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। श्रीलंका को मेज़बानी क्यों दी गई, आपने तमाम तर बातें सुन ली है। अब चेयरमैन पीसीबी ने जैसे कहा था, आपको मैंने इस वीडियो में भी सुना दिया है कि उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा था कि भाई हम किसी सूरत भारत तो जाने वाले नहीं हैं। अब चाहे आपके आईसीसी का चेयरमैन ही जैसा क्यों नहीं है, चाहे बीसीसीआई जितना मर्जी पावरफुल बोर्ड क्यों नहीं है, उनके पास पैसा भी है, पावर भी है, दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड को वो प्रेशराइज कर सकता है। अभी आईपीएल में आपने देखा था इवन के साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स जो थे, इनिशियली उनको 26 तारीख तक जो था, 26 मई तक उनको एनओसी मिला हुआ था। फिर बीसीसीआई ने उन पर प्रेशर डाला कि भाई नहीं, आपके प्लेयर्स को आईपीएल सारा खेलना पड़ेगा, 3 जून को फाइनल है हमारा, तो आपको 3 जून को एनओसी देना पड़ेगा 3 जून तक। क्यों? हालांकि उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है और एक बहुत बड़ा इवेंट है आईसीसी का, जिसमें सबकी कोशिश होती है कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने इनकार किया, वो नहीं आए, और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भाई ठीक है, हमारी अपनी मर्जी है, प्लेयर्स जिस तरह कहेंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इंडिया ने उन्हें प्रेशराइज किया साउथ अफ्रीका को, और उनको यू टर्न लेना पड़ा जय शाह के प्रेशर में, और अपने खिलाड़ियों को 3 जून तक मजबूरन एनओसी देना पड़ गए। लेकिन पाकिस्तान ने चूंकि डटकर खड़ा हुआ, मोहसिन नकवी ने ना पैसों की ऑफ़र कबूल की, ना किसी और चीज़ की ऑफ़र कबूल की। उन्होंने सिर्फ एक बात की थी कि भाई पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान आता है, और अगर आप पाकिस्तान के साथ ऐसे खिलवाड़ करेंगे कि आप हमारे पास नहीं आएंगे और आप कहें कि हम आपके पास आ जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता। आज उन्होंने अपनी बात सच करके दिखाई है, और उम्मीद है कि आज इंडियन मीडिया को थोड़ा सा सुकून हुआ होगा, उनको ठंड पहुंची होगी कि भाई पाकिस्तान अब वो मुल्क नहीं रहा कि आप किसी वक्त भी कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर आके खेलो, तो वो चीज़ तो खैर रही नहीं है। आपको मैंने वर्ल्ड कप के हवाले से तमाम तफसीलात बता दी। मज़ीद क्रिकेट के हवाले से या वर्ल्ड कप के हवाले से और इस खसूसन इस विमेंस वर्ल्ड कप के हवाले से जो अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।